पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से यूपी सरकार के मुखिया सख्त नाराज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी को कई बार सार्वजनिक मंच पर भी जाहिर किया, क्योंकि इस मामले में सरकार की खूब किरकिरी हुई है और सरकार को जनता के बीच जवाब देते नहीं बन रहा है। विपक्षी इस मामले को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहा है। ऊपर से लोकसभा चुनाव हैं, जो योगी सरकार की सबसे बड़ी चिंता और परीक्षा है। प्रदेश से बीजेपी के पक्ष में बेहतर नतीजे देने का दबाव भी सीएम पर है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं उसी लोगों के खिलाफ। ऐसे में सरकार की छवि के डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश मंगलवार को सीएम योगी की ओर से की गई। पुलिस भर्ती पेपर लीक प्रकरण में पहली बार कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया है। रेणुका मिश्रा 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और जून 2023 में उनको डीजी भर्ती बोर्ड का चार्ज दिया गया था, लेकिन वो पुलिस भर्ती का एग्जाम फेयर नहीं करा पाई, जिससे सरकार की छवि पर बड़ा बट्टा लगा है। ऐसे में उनको करीब 8 माह के अल्प समय में हटा दिया गया है। योगी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और अफसर सन्न हैं। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। सरकार पर लगे पेपर लीक के दाग को धोने के लिए सीएम योगी ने सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का पहला शिकार डीजी रेणुका मिश्रा हुई हैं, जिनको भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। उनके स्थान पर सरकार ने रेणुका से एक बैच जूनियर राजीव कृष्ण को स्थान दिया है। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब राजीव निदेशक सतर्कता अधिष्ठान के साथ साथ पुलिस भर्ती बोर्ड अध्यक्ष का कामकाज भी देखेंगे। बता दें कि योगी सरकार ने रद्द हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को 6 माह के भीतर पुनः कराने का ऐलान किया है। ऐसे में राजीव कृष्ण के कंधों पर पुलिस परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन कराने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये परीक्षा एक सीनियर आईपीएस अफसर की बलि ले चुकी है। रेणुका मिश्रा को तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है और उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए ही सरकार ने इस बड़ी जिम्मेदारी को दिया था, जिसमें सरकार और तेज तर्रार रेणुका मिश्रा दोनों फेल हुए हैं। अब राजीव को ये परीक्षा पास करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।